हेलो दोस्तों, आज हम अपनी परसेंटेज की 6th क्लास शूट कर रहे हैं। तो उसी को मेरा नाम अरुण है। इसके बाद हमारी 2 क्लासेस बची हैं परसेंटेज की। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। और ये पर्टिकुलर सिर्फ क्लास 4 के लिए नहीं है। आप इस मतलब जितने मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के, ये सब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। और प्लीज़ अगर समझ आ रही है, पसंद आ रही है वीडियोस, तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन लिखा है, इनकम ऑफ ए इज़ 15% मोर देन बी, कि ए की इनकम बी से 15% ज़्यादा है। एंड इनकम ऑफ बी इज़ 10% लेस देन सी, और बी की इनकम सी से 10% कम है। और इफ़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी इज़ ₹350, अगर ए और सी का इनकम का डिफरेंस 350 है, तो बताओ फाइंड द इनकम ऑफ बी। तो देखो भाई, इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन बी। अगर हम बी की इनकम लेट कर लो 100, तो ए की कितनी हो गई 115, मतलब कि ए रेशो बी इक्वल टू 115 रेशो 100। पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग कोई फर्क पड़ा नहीं। अब क्या बोलता है वो, इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन सी। ठीक है, मतलब कि अगर सी की इनकम 100 है 100, तो बी की क्या होगी उससे 10% कम, मतलब कि 90। मतलब कि बी रेशो सी इक्वल टू 90 रेशो 100। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो ये इसके बराबर हो गया 23 रेशो 20, और ये हो गया 9 रेशो 10। तो याद रखिए, जैसे कि रेशो को मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी, डी रेशो ई, ई रेशो एफ। ठीक है, कभी जे दे दी हो उन्होंने, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, डी ई रेशो एफ, जी रेशो एच, एच रेशो आई। तो जब कभी भी ऐसी दी हो और बोले कि आप फाइंड करो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई रेशो एफ जी, सॉरी एफ तक ही है एफ, तो आपको ये फाइंड करने को बोले तो क्या करना है, हमेशा याद रखना है एक पैटर्न होता है इसे सॉल्व करने का। ए के लिए सभी जे आ गया सारा ए, इन सब की प्रोडक्ट। बी आएगा, इधर से बी लेना है जैसे भी प्रोडक्ट। सी आएगा जैसा भी प्रोडक्ट, डी आएगा नीचे आते हो जैसा भी प्रोडक्ट, ई आएगा जैसा भी प्रोडक्ट, एफ आएगा जैसा सारा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी, इनको एक ही फॉर्म में लेना है। तो भाई उसके लिए क्या करना है, सही तो रहता है कि बी को कॉमन करो, बी को सेम करोगे। जैसे कि इसे इधर 9 है इधर 20 है, मतलब कि इधर 9 से मल्टीप्लाई करो इधर 20 से, तो b की वैल्यू इधर क्या आएगी 180, नीचे भी 180। तो आपका रिजल्ट तो बन गया वो इक्वेशन। तो आपने वो नहीं करना, आपने क्या करना है कि इसकी इससे प्रोडक्ट, इसकी इससे प्रोडक्ट, इसकी मतलब उल्टा एंड बनाना है। मतलब कि a रेशो बी रेशो सी इक्वल टू 23 इंटू 9 207 रेशो 180 रेशो 200। इसकी ऐसे प्रोडक्ट, इसकी ऐसे, इसकी ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या दिया, इफ द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी की इनकम का जो डिफरेंस है, ए की इनकम है 207 और सी की है 200। डिफरेंस क्या आ रहा है 7। 7 जो है किसके बराबर है 350। 7 हमारा 350 के बराबर है। तो हमें फाइंड क्या करनी है, इनकम ऑफ बी। इनकम की बी की इनकम क्या है 180, मतलब कि एक हमारा किसके बराबर आ रहा है 50 के। तो भाई 180 किसके बराबर आएगा 9000 के, यही आएगा ना। तो इस क्वेश्चन को इससे ज़्यादा इजी सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बी सेम करना है। अगर बोर्ड डायग्राम नहीं याद रखनी तो कुछ नहीं करना है, बी सेम करना है। इधर बी क्या था 20, इधर 9 था, 180 से कॉमन। ठीक है, तो इसे 20 से मल्टीप्लाई की, जो इधर है ना उसे इधर मल्टीप्लाई करना और जो इधर है उसे इस क्वेश्चन से, बस इतनी सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए इज
20% लेस दैन बी। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% कम है, और इनकम ऑफ बी इज़ 25% लेस दैन सी, और बी की क्या है, सी से 25% कम। और इनकम आगे उन्होंने लिखा एंड इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन डी, और जो सी की इनकम है वो डी से 20% ज़्यादा है। तो बस अगर इफ़ इनकम ऑफ डी, अगर डी की इनकम 45,000 है तो फाइंड कीजिए कि ए की इनकम क्या है। ठीक है भाई, परसेंटेज को करने का सबसे बेस्ट मेथड है रेशो। रेशो पहला क्वेश्चन भी रेशो से सॉल्व किया, जे भी रेशो से सॉल्व करेंगे। उन्होंने लिखा है इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। तो सपोज कर लो बी की इनकम 100 है, ठीक है, तो ए की कितनी आ जाएगी, उससे 20% कम। 100 का 20% क्या आता है, 20, तो कम क्या आई, 80, मतलब कि 4:5, मतलब कि 80:100, और वो डिवाइड हो जाएगा 20 से, तो 4:5। नहीं तो आपको पता है 20% कितना है, 1.5। तो अगर बी की इनकम 5 हुई तो कम कितनी होगी, 1, मतलब कि 4:5। अब इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन सी, मतलब कि अगर सी की 100% है, बी की होगी 75%, मतलब कि 3:4। इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन डी, मतलब कि अगर डी की 100 है तो इसकी होगी 120, मतलब कि 6:5। तो हमें क्या फाइंड करना भाई, ए की इनकम। डी की हमें ऑलरेडी गिवन है, तो भाई आपको पता है ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी, जे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक तो एलसीएम से इनके सब एलसीएम से ये सेम करेंगे, 6, 5, 3, 4, 6, इनका एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो इतना झंझट नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। ये सारी प्रोडक्ट इसकी 4, 3, 12, 12, 6, 72, ठीक है। अब निकालना है बी के लिए क्या करना है, जे और जे, 5, 3, 15, 6, 90। अब निकालना सी, तो क्या करना है, जे और जे, 5, 4, 20, 6, 120। अब निकालना है डी, तो जे आएगा सीधा 5, 4, 5, 100। तो भाई देखो 100 मेरा आ रहा है 45,000 के बराबर, मुझे निकालना है 72, क्योंकि डी किसके बराबर आ रहा है 100, ए किसके बराबर है 72, मतलब कि 100 मेरा आ रहा है 45,000 के बराबर, तो 72 किसके बराबर आएगा, 450 इंटू 72। जो भी रिजल्ट आएगा क्या आएगा इसका, 45, 72, 90, 7, 5, 35, 35, 41, 0, 9, 5, 14 जाएगा 32,400। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आए। तो इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, रेशो मेथड लगाओ, सेम करो, आंसर निकलेगा वहीं से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस पीपल लाइक ओनली टी, ओनली कॉफ़ी और बोथ। कि एक ऑफिस है, उधर क्या है कि कुछ लोग सिर्फ चाय पसंद करते हैं, कुछ करते हैं सिर्फ कॉफ़ी, और कुछ है कि वो दोनों पी लेते हैं, चाय भी पसंद कर लेते हैं और कॉफ़ी पसंद कर लेते हैं। जिसमें से 65% पीपल वो हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं, ठीक है, और 70% पीपल है वो 65% पीपल वो हैं जो चाय पसंद करते हैं, और 70% पीपल है जो कॉफ़ी करते हैं। तो भाई देखो, हमेशा ऑफिस में कितनी परसेंट पॉपुलेशन हो सकती है, 100%, ठीक है। उनमें से 65% ने चाय पी ली, 70% ने कॉफ़ी पी ली, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है। वो कितने हैं, देखो 100% टोटल आबादी, तो 65 और 70 कितने हैं, 135%। मतलब कि इसमें वो भी हैं जो टी भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं, मतलब ओनली टी, ओनली कॉफ़ी प्लस बोथ, वो है 135%। तो हम जब इसमें से 100% माइनस करेंगे तो जब हमें बोथ वाले मिलेंगे वो होंगे 35%। 35% आबादी ऐसी है जो दोनों पी रही है। इसका ऐसे फार्मूला क्या होता है कि यूनियन ऑफ, जैसे कॉफ़ी इज इक्वल टू ओनली टी प्लस ओनली कॉफ़ी
माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। ऐसे तो फॉर्मूला जी है इसका, ठीक है। कि देखो होता कि जो टोटल आबादी है वो कितनी है 100 इक्वल टू टी प्लस कॉफ़ी माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी, जो दोनों पी रहे हैं। बल्कि ये वो आबादी है जो चाय पी रही है, ठीक है, ये वो आबादी है कॉफ़ी पी रही है, ये टोटल आबादी है, और ये वो आबादी है जो दोनों पी रही है। तो बस हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। जैसे इधर क्या 100 टोटल आबादी है, इसका 65, इसका 70 माइनस वही टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। सॉल्व करोगे तो टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी किसके बराबर आ रहा है 35। तो आपने सीधा सा कुछ नहीं करना है, आपने इतना याद रखना है कि भाई 100 में हमारी आबादी है, ठीक है, 100 तो हमारी आबादी है, जिसमें से 65 चाय पीने लग पड़े, 70 कॉफ़ी पीने लग पड़े। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो हो नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों पी रहे हैं, पैसे एक का दे रहे हैं, तो वो कौन से, वो 35% लोग हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। तो हम इसे डायग्राम से सॉल्व करेंगे। जी आता है टी, जी आएगा कॉफ़ी, ठीक है। कितने परसेंट लोग हैं जो दोनों पी रहे हैं 35 हुआ ना, वही आबादी जो दोनों पी रहे हैं 35। फिर टी कितने पी रहे हैं 65 पी रहे थे, तो भाई 35 तो इधर चले गए, बचे कितने 30 हुआ ना। ये पोर्शन इतने जो लोग हैं ना, ये केवल चाय वाले हैं, ये लोग हैं चाय और कॉफ़ी वाले। और इधर कितने, इधर भी 35 बचे, क्योंकि टोटल लोग कितने कॉफ़ी पी रहे थे 70, तो 35 तो हो गए वो कंबाइन वाले जो चाय भी पी रहे हैं, तो 35 वो बचे जो केवल कॉफ़ी पी रहे हैं। तो हाउ मैनी परसेंटेज पीपल लाइक बोथ, एक आंसर क्या है 35। हाउ मैनी परसेंटेज लाइक ओनली टी एंड ओनली कॉफ़ी, 30% वो है जो ओनली टी लाइक करते हैं, और 35% वो है ओनली कॉफ़ी लाइक करते हैं। इफ़ 140 पीपल लाइक बोथ, अगर 140 लोग ऐसे जो दोनों को लाइक करते हैं, बताओ केवल चाय को कितने लोग लाइक करते हैं, मतलब कि जो दोनों को कितने परसेंट लाइक करें 35, मतलब 35% हमारा 140 के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है ओनली टी, वो कितना है 30, तो 30 किसके बराबर आएगा आपका 120 के, क्योंकि 140/35 4 के बराबर, 4 × 30 = 120। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ समझ लो, और जिस बंदे ने डायग्राम से करना सीख लिया ना, वो इन क्वेश्चंस में कभी नहीं फेल होगा। फिर आपको वो 4 चीज़ें चाय कॉफ़ी दारू बियर सब कुछ मिला के दे दे, तो आप तब भी सॉल्व कर लोगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब 3 के केसेस आएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑफिस 42% पीपल लाइक टी, 47% लाइक कॉफ़ी एंड 15% लाइक बोथ। कोई हमारा एक ऑफिस था, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 42% लोगों ने केवल चाय पसंद की, 42% लोगों ने चाय पसंद की, 47% लोगों ने कॉफ़ी पसंद की। इस वर्ड का बहुत मैटर है, ओनली। जो ओनली होगा, अगर होता ना लिखा होता 47% लाइक ओनली कॉफ़ी, तो मतलब कि 47% वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ कॉफ़ी पसंद की, सिर्फ कॉफ़ी। लेकिन जब लिखा है 47% लाइक कॉफ़ी, तो मतलब कि 47% लोगों ने लाइक कॉफ़ी पसंद की, केवल कॉफ़ी पसंद नहीं की, बल्कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं 47% में जिन्होंने चाय पसंद की। तो 15% वो है जो बोथ है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी परसेंटेज लाइक ओनली टी, हाउ मैनी परसेंटेज लाइक ओनली कॉफ़ी, हाउ मैनी परसेंटेज लाइक एटलीस्ट वन, कम से कम एक चीज़ तो पसंद की, 2 भी करे तब भी चले, वो भी काउंट करना है। हाउ मैनी परसेंटेज पीपल लाइक नाइदर, दोनों में से कुछ नहीं पसंद किया। तो भाई देखो टी कॉफ़ी, इसका यूनियन हुआ तो ये कॉमन, ये आता है हमारा टी प्लस कॉफ़ी, ठीक है, ये केवल टी ये कॉफ़ी। तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, इस पोर्शन को टी प्लस कॉफ़ी, जिन्होंने दोनों। कितने परसेंट, हमेशा जो ना बोथ वाला हमेशा सेंटर में पहले वही लिखना है। बोथ वाला कितना है 15%, टी वाले कितने हैं 42, कॉफ़ी वाले हैं 47। तो बताओ यार ओनली टी वाले कितने हो गए 27%, क्योंकि 42 - 15 27। ओनली कॉफ़ी वाले कितने हो गए 32।
तो टोटल आबादी कितनी है, कितने परसेंटेज लोग हैं जो कुछ पी रहे हैं। इधर पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी परसेंट है लाइक ओनली टी, 27। हाउ मेनी परसेंट है लाइक ओनली कॉफ़ी, 32। उन्होंने पूछा हाउ मेनी परसेंट है लाइक एटलीस्ट वन, कम से कम एक चीज़ तो पसंद की। टोटल आबादी हमेशा परसेंटेज में कितनी होती है भाई, 100% होती है। उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक पसंद की, 27 + 15 42, 42 + 32 76। 76% वो लोग हैं जिन्होंने एक ना एक एटलीस्ट वन, मतलब कि कम से कम एक। अगर दो भी पसंद किए तो हमने वो भी इंक्लूड कर लेने। हाउ मेनी परसेंटेज पीपल लाइक नाइदर, कुछ पसंद नहीं किया भाई। 100% आबादी है, 76 ने पसंद कर ली, बचे कितने, 24%। तो टोटल आबादी कितनी होती है, 100% - 76 = 24%। सिंपल सा, जिस बंदे को ये डायग्राम बनाना आ गई उसके लिए परसेंटेज के इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, बोथ वाले दिए होते हैं वगैरह वगैरह, आगे वो भी क्वेश्चन करेंगे, वो भी इस मेथड से मजे से क्वेश्चन होगा। कोई भी क्वेश्चन लाओ, सिंपल डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन निकालो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए टाउन 55% पीपल लाइक टी, कोई एक शहर है उधर 55% लोग हैं जो चाय पीते हैं, 50% लाइक कॉफ़ी, 50% है जो कॉफ़ी पीते हैं, 45% लाइक मिल्क, 45 है वो मिल्क पसंद करते हैं। फिर होता क्या कि 30% वो लोग हैं जो टी और कॉफ़ी पसंद करते हैं, 25% वो हैं जो कॉफ़ी और मिल्क भी पसंद करते हैं, और 20% वो हैं जो मिल्क एंड कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, इफ़ एटलीस्ट 90% लाइक, कि अगर कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो जहाँ तो चाय, जहाँ तो कॉफ़ी, जहाँ तो दूध पसंद करते हैं, तो हमने फाइंड करना है कि कितने परसेंट है जो तीनों पसंद करते हैं, कितने परसेंट है जो ओनली चाय पसंद करते हैं, कितने परसेंट है जो केवल चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं, और एटलीस्ट कम से कम दो कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला भाई, पहले भेजिए देखो, इफ़ एटलीस्ट 90% लाइक टी और कॉफ़ी। देखो ये ना, इसे बोलते हैं और इसे बोलते हैं एंड। ठीक है, टी और कॉफ़ी में होता है कि वो लोग जो टी पसंद करेंगे, चाहे तो कॉफ़ी पसंद करेंगे, और जो दोनों पसंद करेंगे वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन एंड में वो होते हैं जो टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। तो और का मतलब कहता है चाय या कॉफ़ी, कुछ भी चलेगा। तो लेकिन एंड वालों ने दोनों पीनी है। तो देखो यार, ये हो गया इन साइंस का मतलब। उन्होंने क्या बोला कि इफ़ एटलीस्ट 90% लाइक टी और कॉफ़ी, और तो इसकी वैल्यू क्या आई, टी यूनियन कॉफ़ी यूनियन मिल्क इक्वल टू टी प्लस कॉफ़ी प्लस मिल्क माइनस टी यूनियन कॉफ़ी माइनस कॉफ़ी यूनियन मिल्क माइनस मिल्क यूनियन टी प्लस टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी इंटरसेक्शन मिल्क। तो इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर हमें इन्होंने बोथ वाला वो दिया होता ना कि इतने परसेंट लोग हैं जो कॉफ़ी, चाय और मिल्क तीनों पसंद करते हैं, फिर तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें ये वैल्यू तो दी नहीं है, तो हमें इसे तो निकालना पड़ेगा। इसे निकालने का फॉर्मूला यही है। तो अब आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, इधर 90, इधर 55, इधर कॉफ़ी कितनी है 50, मिल्क कितने हैं 45, माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफ़ी 30, आगे कॉफ़ी यूनियन मिल्क 25, आगे मिल्क यूनियन, सॉरी इधर टी है, मिल्क यूनियन टी कितने हैं 20, आगे जो बोथ वाला इतने कितने परसेंट जो तीनों लाइक करते हैं, तो उसके लिए हम एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा ये 90, 55, 50, 45, 150, इधर माइनस किया तो इधर आएगा -60, वो इधर आएंगे तो x की वैल्यू हमारी आ रही है 15। कि 15% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और मिल्क भी पीते हैं। और उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 90% लाइक टी और कॉफ़ी और मिल्क। तो मतलब कि 10% लोग ऐसे भी हैं 100 में से जो कुछ नहीं पीते।
तो इतना तो पता चल गया हम। अब हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। जिस बच्चे को डायग्राम समझ आ गई ना करना, तो फिर उससे कोई भी क्वेश्चन पुट कर लो, उसी डायग्राम से देखना है, निकाल देना है। टी, कॉफी, मिल्क। देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, इसमें टी वाले भी सर्कल आ रहा है, कॉफ़ी वाला भी आ रहा है, मिल्क वाला भी आ रहा है। मतलब कि ये वो परसेंटेज है जो तीनों चीज़ें पीती थी, टी भी पीती थी, कॉफ़ी भी पीती थी और मिल्क भी पीती थी। ठीक है, अब उन्होंने फिर हम फिल करने का तरीका, सबसे पहले सेंटर वाला, फिर इन तीनों में से कोई भी आप चुनो, इन तीनों को फिल करो, फिर बाकी फिल करने हैं। अब क्या है, 50% सॉरी इधर 30% लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो 15% तो इधर आगे देखो, टी एंड कॉफ़ी बोथ में 15 से बचे। तो टी और कॉफ़ी का कॉमन कितना है, इतना पोर्शन है ना जी। तो 15 तो ऑलरेडी लिख लिए थे, एक्स्ट्रा 15 लिखना था, हो गया। अब क्या है, 25% लाइक कॉफ़ी एंड मिल्क बोथ, तो 25% है, 15% तो इधर लिख लिया है, तो बचे कितने 10%। तो इधर क्या लिखा है, 20% लाइक मिल्क एंड कॉफ़ी, सॉरी इधर मिल्क एंड टी है 20%, तो 15% तो ऑलरेडी लिखा है, तो पीछे बचा कितना 5%। क्या देखो, टी और कॉफ़ी कितना 30, कॉफ़ी और मिल्क 25, टी और मिल्क 20, जो हमें पूछा था। अब उन्होंने बोला है कि 55% लाइक टी, 15 30, 5 35, बचे कितने 20। केवल देख लो पूरे चाय पीने वाले कितने लोग आ गए, 20 15 35 15 50 55% पूरे के। फिर आगे कॉफ़ी पीने वाले कितने थे 50%, 15 30 10 40 10, और मिल्क पीने वाले कितने थे 45%, 15 5 20 10 30 15। तो देखो इफ़ एटलीस्ट 90% लाइक टी कॉफ़ी और मिल्क, सभी को सम करके देख लो क्या आएगा, 20 10 30 45 50 65 80 90 आ गया। अब उन्होंने पूछा है हाउ मैनी परसेंट है लाइक ऑल थ्री, वो कितना है 30%, ओ सॉरी 15% जी बोला। ओनली टी, सिर्फ चाय पीने वाले, तो वो कितने हैं इस पोर्शन को, मीनिंग इतना वो पोर्शन जिसमें ना कॉफ़ी आ रही है, मिल्क का आ रहा है, ना बोथ आ रहा है, तो वो कितने आ रहे हैं आपके 20%। ओनली लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, वो है 15% लोग ही है ना जो सिर्फ चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं और उससे कम नहीं, क्योंकि 15% और है लेकिन वो मिल्क भी तो पी रहे हैं, हमें चाहिए सिर्फ चाय और कॉफ़ी वाले, वो कितने हैं 15%। और फिर आ रहा है एटलीस्ट 2, एटलीस्ट कम से कम 2 चीज़ें तो पी हैं, 2 से ऊपर जितनी मर्जी काउंट कर लो, कम से कम देखो 2 कितने लोग पी रहे हैं, 15 5 20 10 30 हो गए, और 2 से ज़्यादा कितनी पी रहे हैं 15, तो टोटल 45। एटलीस्ट 2, मैक्सिमम 2 होता तो हमने क्या लेना था 20 10 15, 1 पीने वाले और 2 पीने वाले, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने बोला एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 से ऊपर जितने भी है वो तो गिन ही लो ना, पर 2 तो चाहिए ना। तो फिर ये मेथड लगाना है हमने। इस क्वेश्चन को सबसे इजी मेथड ही यही है, फिगर से करो। वो फॉर्मूला अगर ये चीज़ दी होती है हमें, फिर तो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं दी है फिर हमें फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिगर बनानी है। एक बार फिगर बन गई, जो भी क्वेश्चन होगा मज़े से सॉल्व होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने पीछे भी कुछ क्वेश्चन करवाए वो पर्टिकुलरली JK SSB क्लास 4 के लिए नहीं है। इसमें इससे ऊपर तो आपको अकाउंट असिस्टेंट बोल रहा हूँ, और भी एग्ज़ाम है जैसे BLW बिले लेवल वर्कर जो ग्राउंड सेवक के लिए, चाहे पटवारी वगैरह, जो JK SSB का कोई भी टॉपिक होगा परसेंटेज का जिस भी एग्ज़ाम में आएगा ना, तो इससे ऊपर नहीं आ सकता। इवन कि बैंकिंग में, JK बैंक में भी इससे ऊपर परसेंटेज के अगर सिलेबस में होगा तो इससे ऊपर टॉपिक क्वेश्चन नहीं आ सकते। SSC में भी नहीं आ सकते, और भी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं। क्योंकि पर्टिकुलर JK SSB क्लास 4 के लिए नहीं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास 4 का फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, कोई पता नहीं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछ लें।
तो इजी से लेके थोड़े हार्ड तक सब प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं जितने परसेंटेज वैराइटीज़ के क्वेश्चन आते हैं ना कॉम्पिटिटिव में, वो सभी मैं करवा लूँगा। बाकी आप देख लो, जो आपको सही लगे वो कर लेना प्रैक्टिस। क्या हुआ कि एक एग्ज़ाम है, ये स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स, एक बच्चा 40% मार्क्स भी ले लिए फिर भी एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, फिर भी वो 50 नंबरों से फेल हो गया। मतलब कि 40% मार्क्स लेने के बाद भी उसे 50 नंबर और चाहिए थे पास होने को। और दूसरा कोई होता है, वो अनदर स्टूडेंट गॉट 50% मार्क्स, वो 50% मार्क्स स्कोर भी कर लेता है और पास हो जाता है 30 नंबरों से। यानी पासिंग मार्क 50% लेने के बाद उसके क्या नंबर होते हैं, वो पासिंग से 30 नंबर ज़्यादा होते हैं उसके पास मार्क्स। मतलब कि फेल होने वाले स्टूडेंट को कितने चाहिए थे, 50% तो उसने लिए प्लस 40% तो उसने लिए, 50 मार्क्स उसे और चाहिए थे ना, तब वो पास होना था ना उसने। तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसने कितने लिए 50%, और ये पासिंग से कितने ज़्यादा है 30, मतलब कि पासिंग कितने हुए फिर से। अगर वो 50% स्कोर करता और उसमें से 30 नंबर घटा देता तो उसके पर्टिकुलरली पासिंग मार्क्स होने थे। और जिसने 40% स्कोर किया, अगर वो 40% स्कोर किए हैं, अरे 50 और स्कोर कर लेता ना नंबर, तो उसने पास होना था। पर ये परसेंटेज है, ये मार्क्स है। ज़रूरी नहीं है कि 1% 1 नंबर के बराबर हो, 1% 10 नंबरों के बराबर होती है। जैसे 12th वालों की 1% 10 नंबर के बराबर ही होती है शायद, नहीं 5 नंबर के, 1% 5 नंबरों के बराबर होती है। तो ये दोनों इक्वल है, तो हम इक्वल कर देते हैं। मतलब कि 50% -30, कोई फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। जे उधर गया तो आ गया 10%, माइनस होगा ना 50 - 40 10%, इक्वल टू जे इधर आएगा प्लस होएगा, तो आ गया 50 + 30 80। मगर 10% मेरे किसके बराबर है, 80 के। तो 40% किसके बराबर आ रहे हैं भाई, 320 के। मगर जो 40% नंबर है वो है 320 के बराबर। 40% स्कोर करने के बाद भी वो 50 नंबरों से फेल हो गया। तो बताओ कि उसे और 50 नंबर ही चाहिए था ना पास होने को, 370। तो क्या पासिंग मार्क्स क्या हुए, 370। नहीं तो दूसरे हिसाब से अगर 10% 80 के बराबर है तो 50% किसके बराबर आ गए, 400 के। पासिंग मार्क्स के लिए उसे क्या चाहिए थे, 50% में से 30 नंबर कम, -30 = 370 चाहिए रहे पासिंग मार्क्स। तो आप किसी को भी सॉल्व कर लो, सबसे इजी मेथड यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। इस वीडियो को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा है और समझ आ रहा है, तो आप लाइक कर दे वीडियो को और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आ रही है जब वीडियो अच्छी लग रही है। और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में बता दें। नहीं तो जो हमारा इंस्टा पे पेज है अरुण क्लासेस करके, इंस्टा पे, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। और कोई भी डाउट हो कुछ किसी क्वेश्चन के रिलेटेड तो उधर मैसेज कर दें, ट्राई करेंगे कि आपको डाउट क्लियर कर सकें। बाकी वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।